फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको शायद आपने नहीं देखा होगा, तो जरूर जाकर के देख लीजिएगा। हम टैग कर देंगे आई बटन पे, आपको ये मिल जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग चोरी हुई ही नहीं थी, पेपर लीक हुआ ही नहीं था। और अब शायद बिहार का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बचा है जिसमें सीटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो और इस तरीके की 420 ना हो। अब बिहार के स्टूडेंट्स के साथ या उनके पास दो ही तीन रास्ते हैं जो उनको समझना पड़ेगा। या तो वही है, ट्रेन में बैठिए और जो मैं स्पेशल जगह बताता हूँ उसमें ठुसा करके चले जाइए, गुजरात, जामनगर, चंडीगढ़ और बाकी जगहों पे। दूसरा ये है कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको खुद ही कदम उठाना पड़ेगा। और वो कदम किस तरीके से आप उठाएंगे, किस तरह आप काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, ये आपको खुद तय करना होगा। अब चूंकि मैंने एक अपडेट दिया है आपको, कल मीटिंग की और बाकी जो पेपर लीक की सारी वीडियो हमने ग्रुप में शेयर कर दी है, किस तरह पेपर लीक हुआ था। और इत्तेफाक की बात है कि ये जितने भी इनके बासिंदे बैठे हुए हैं, इनमें से किसी को ऐसा लग नहीं रहा है। दो चार बच्चे ही पेपर लीक करवा रहे हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ा इनको टेंशन इस बात का हो गया है कि भाई पेपर लेकर के वो बाहर कैसे चला गया। पेपर उसको मिल गया, इसका टेंशन नहीं है। वो तो जब तक कैंपस में था तब इनके अंदर में था। वो पेपर लेकर के बाहर चला गया, क्योंकि बाहर जाने पर राज खुल गया ना। तो बात हो जाती है कि चोरी और फिर सीना चोरी। ठीक है, ये दोनों चीज। तो ये चेयरमैन है या इनके जो भी ये अंटर पंटर हैं, जो इनके सचिव हैं या बाकी लोग हैं, सवाल ये उठता है कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। पहले इन्होंने डेट नहीं बढ़ाया, सर्वर बिजी, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। एक कहा जाता है ना, जले पर नमक छिड़कना। तो इतने पैसे खर्च करके बच्चे आ रहे हैं एग्जाम देने और आप सिंपल सा पल्ला झाड़ ले रहे हो। ये तो पटना का हाल है। बाकी जगहों का भी रिस्पॉन्स आप बताइएगा, ये वीडियो हमने अपलोड कर दिया, जरूर देखिएगा। अब दो तीन रास्ते हैं। जो प्राइमा फेसाई दिख रहा है हमको कि यहाँ चोरी हुई है, ये अगर कोर्ट में एज ए एविडेंस जाता है हाई कोर्ट में, तो जबरदस्त इस पे सुनवाई होनी चाहिए। क्योंकि अंधा थोड़ी ना हर कोई, वो तो दिख रहा है। इनको एफिडेविट देना पड़ेगा हर चीज का कि भाई इतने बजे पेपर लीक हुआ, इतने बजे ये हुआ, इतने कैसे हुआ। सवाल ये है क्यों हुआ, वहां बच्चे के हाथ कैसे लग गया वो चीज। उतना बड़ा सेंटर है जहां 12,000 बताया जा रहा है स्टूडेंट्स एग्जाम आराम से दे सकते हैं। उतने जब कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि किसी कोचिंग का नाम वहां बेंच डेस्क पे लिखा हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओ। तो अब ये सब चीज कैसे हो रहा है। ये परीक्षा का मैनेजमेंट, भाई पैसा लेते हो ना हमसे, 600 रुपए, 1200 रुपए। दो बच्चे जो दो बार गलती से भी टिक कर दिया उसको 1200 रुपया लग रहा था। ये एक नया धांधली चला था। बाद में जाकर के उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। आपको 1200 देना ही है, मतलब दुगुना। फंस गए तो दुगुना दो। तो ये चीजें आई कहां से, चीजों को समझो आप कि ये चीजें आई कहां से। ये चल रहा है कि मूर्ख बना देना है, कैसे भी तरीके अलग अलग होंगे। तो एक कहावत है ना, अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। और आगे आप समझ लो क्या होगा। तो अब आपको तैयारी करना है वही 20 साल, 10 साल, 15 साल, क्योंकि ये तो हर बार होगा। एक बार छोड़ दोगे तो हर बार होगा। मैं आप सबसे राय जानना चाहता हूं कि क्या कोर्ट का सहारा लिया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाए, या किस तरीके से क्या किया जाए। आप अपने राय अभिव्यक्त कर सकते हैं, फ्रीडम टू राइट एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन है आपको। मैंने उल्टा बोल दिया। आपको आर्टिकल 19 ये देता है कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो और यहाँ कोई आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, वो देखा होगा चंद्रशेखर का आपने, तो थप्पड़ यहाँ नहीं लगने वाला है, टेंशन ना लो। आप अपने विचारों को दें, क्या आंदोलन करना ठीक होगा, हाईकोर्ट जाना ठीक होगा, या किस तरीके से इनको सबक सिखाया जाए। लेकिन छोड़ दोगे तो फिर तैयारी करना बेकार है ना। पैसे का ही जुगाड़ कर लो। बच्चे कह रहे हैं ना कि 80 लाख में एसडीएम बन जाएंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, है कि नहीं है। तो भाई उतना ही रुपये का जुगाड़ कर लो। क्यों आप 5,000 रुपये हर महीने पटना में और बाकी जगहों पे खर्च करोगे। सवाल ये जायज है, आपको आंसर ढूंढने हैं। क्योंकि जिस तरीके से चोरी हुई है उसका पूरा कंप्लीट वीडियो है, इमेज है, बच्चे फोटो दनादन खींच रहे हैं, एक दूसरे से मिलकर सॉल्व कर रहे हैं, एक ही रूम में बैठे हुए सारे चीटर। और सबसे खतरनाक बात, इन लोगों को ये लगा कि भाई पटना में ही चीटिंग करवा दे तो थोड़ी ना पता किसी को चल जाएगा। लेकिन बच्चों की नजर तो इस बार गिद्ध की पहले ही बनी हुई थी। पहले ही उनका नजर गिद्ध का बना हुआ था। आगे का रास्ता आप सबको सोच के बताना है। और मैं यही कहूंगा कि वही चीज है कि अगर छोड़ दोगे नेताओं का साठ गांठ। बहुत बच्चे कह रहे थे कि भाई पॉलिटिकल फंडिंग के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो 1 अरब रुपया अगर कम से कम 1-2 अरब रुपया नहीं होगा तो फिर जनता का वोट कैसे खरीदा जाएगा, उसी का सेटिंग हो रहा है। ऑफिसर्स पे भी प्रेशर है, कोई नेता क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि सबका देखो जो भी सच्चाई है आपको पता है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ किसका साठ गांठ किसके साथ है, कौन किसका सुन रहा है, कौन किसका नहीं सुन रहा है। अब तो हो गया ना पेपर, अब तो शांति मिल गई।
तो अब जब शांति मिल गई है तो अब गड़बड़ हुआ है ना, ये तो दिख रहा है, अंधे थोड़ी ना हो, सबका आत्मा थोड़ी ना मर गया है। सो कहावत पहले आता था नेशनल पे, जागो ग्राहक जागो, तो जागो युवाओं जागो, नहीं तो ये फिर भीख मांगने का कटोरा लेकर के सूरत, गुजरात, चंडीगढ़, अहमदाबाद, चेन्नई, तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम, इधर उधर भागो, पढ़ने के लिए भागो पहले, उसके बाद आकर के बेंगलुरु भागो, और बेंगलुरु जाकर के वहां गधे की तरह काम करो कुछ कुछ। तो कम से कम संतुष्टि तो रहेगी कि भाई हाँ एग्जाम हमने सही से दिया। चीजें है ना सोचने लायक, कैसे ये सब हुआ। ये इंटरव्यू आप जाकर के सुनिए, ये कितने जल्दी से पल्ला झाड़ ले रहे हैं अपना कि नहीं 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 ऐसा कुछ अराजक तत्व तो आए, वो क्वेश्चन लेकर के बाहर क्यों गया। अरे कैसे चला जाएगा वो क्वेश्चन लेकर के बाहर, गेट लॉक रहता है। इनको इस बात का टेंशन है कि वो बाहर कैसे चला गया, क्वेश्चन कैसे कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को आधा अधूरा मिला, कैसे मिला। इनको इसका टेंशन है कि भाई पता कैसे चल गया, पता नहीं चलना चाहिए था किसी को, समझ रहे हो ना। पता चलने पे ही तो दिक्कत है। सारे लोगों की होशियारी तभी तक है ना जब तक पता नहीं चले, पता चल जाने पे दिक्कत है। अब सब लोग चश्मा नीचे नीचे करके ये सोच रहे हैं कि इसके ऊपर एफआईआर करेंगे, उसके ऊपर एफआईआर करेंगे, और बच्चे जो है तो छानबीन तो होनी चाहिए, लेकिन बिहार में कितना छानबीन इम्पार्शियल होता है। कोर्ट केसेस निकाल करके देख लो, कितने जज दरोगा को और डीएसपी को जेल भेज देते हैं, छानबीन ही सही से नहीं करते हैं। तो इसका छानबीन सही से हो जाएगा। इसके पहले बीपीएससी के और एक चेयरमैन थे जिनका भांडाफोड़ हुआ था, तो उनके घर पे चोरी हो गई, सारा फाइल ही गायब हो गया, सोना चांदी चोरी हो गया। क्या गजब लीला है भाई, मतलब सीधा सीधा मूर्ख बनाने वाला, सामने से आ रहा है कोई रोड पर से और आपको मूर्ख बना रहा है, और आप कहते हैं अरे कोई बात नहीं एक बार और बनाइए ना सर, मजा आ रहा है। तो यही चीज है। बाकी बाकी वैकेंसी जो आ रहा है उसका इंफॉर्मेशन आपको देंगे। बिहार दरोगा का एक डेडिकेटेड बैच, और बिहार सिविल कोर्ट में बहुत समय नहीं बचा है, तो मैराथन क्लासेस की हम तैयारी करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, और पढ़ाते हैं बच्चों को ताकि उनका कुछ भला हो पाए आखिरी टाइम में। अब बिहार सिविल कोर्ट का अलग गेम चल रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये एकदम मतलब खून खौलाने वाली बात है। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत हो रहा है अब, और इत्तेफाक है कि सब 1.5 GB नेट खत्म करने में लगे हुए हैं, कागजी शेर बने हुए हैं। तो अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में जो भी होगा आपको हम अपडेट दे देंगे, आपको सारा कुछ बता देंगे। और इस चीज़ को एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि हर कोई इस पे नज़र गड़ाए हुए था, और गलती तो हुई है। कोई माने या नहीं माने उससे आप मान जाओगे। कल वो कमेंट कर रहा था कि सर ये बहुत बड़ा थुथुर आदमी है। भाई देखो किसी को ऐसे मत बोलो, लेकिन बात तो सही कह रहे हो, जिद्दी ऑब्स्टिनेट है ना, ये चीज़ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।